नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज संधि के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी जो एसआई वाला पेपर हुआ है 5 और 6 तारीख को जो पेपर हुआ है एसआई वाला, उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, शुरू करते हैं। तो 5 और 6 अप्रैल को जो पेपर हुआ है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसमें जो संधि के टॉपिक हैं उस पर देखा था। अभी मैंने चेक किया पूरा, तो संधि के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे कहाँ से आ रखे हैं। हालांकि संधि ईजी आई थी, लेकिन फिर भी अपन एक बार देखते हैं तो कैसे क्या रहता है। तो मैंने पहले भी ये बुक बताई थी आपको, डॉक्टर सोहनदाचार्य की बुक है। डॉक्टर सोहनदाचार्य की जो ये बुक है, नवीन हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, ये पहले 9 से 12 तक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आती थी और अभी भी आती है शायद। और ये है जो प्राइवेट पब्लिकेशन से इन्होंने निकाल रखी है, पारिक पब्लिकेशन से। इसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है, वैल्यू एडिशन है थोड़ा सा, तो ठीक है बुक। इस बुक के अंदर संधि के अपने टोटल जो संधि के क्वेश्चन आए थे वो आए थे 4 एक शिफ्ट में और 4 एक शिफ्ट में, मतलब मिला के देखें तो 8 क्वेश्चन आए थे। संधि के 8 क्वेश्चन है, जहाँ तक मैंने देखा है 8 ही क्वेश्चन है। और 8वां मैं प्रूफ भी लेकर आया हूँ कि इस बुक से कैसे क्वेश्चन आए हैं। और एक और जानकारी के लिए बता दूँ, इस बुक में सिर्फ 1 मिनट, इस बुक में सिर्फ 9 पेज हैं। कितने पेज हैं संधि के? 9। सिंगल पेज 9 है, वैसे देखे तो 18 हो जाएंगे। लेकिन बाकी कम तुलना के रूप में और सारी बुक्स देखेंगे, बाकी मार्केट में जितनी भी अवेलेबल है उनमें ज़्यादा होंगे, थोड़े से पेज काफ़ी ज़्यादा होंगे। और ये बहुत कम पेज हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में सबसे कम पेज ये हैं। या तो वो 9 से 12 वाली स्कूल वाली जो बुक है उसमें है, या फिर इसमें है। और ये एक इसमें जो कंटेंट है वो सिर्फ बहुत काम का कंटेंट है, फालतू का कंटेंट इसमें डाल नहीं रखा। हालांकि पढ़ने की अब कोई सीमा नहीं है, हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, कब कहाँ तक पढ़ोगे। तो एक लिमिटेड कंटेंट है, अच्छे हैं। और टोटल बुक के पेज बताऊँ तो आपको 324-25 के आसपास कुछ हैं, शायद 350 मान के चलो आप, 350 हैं। उसमें सारा सब कुछ कवर हो रहा है। अब मैं परिभाष इसमें संधि वाले टॉपिक में बता देता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये सीधा ये परीक्षा वाला कि इसमें कौन सा मतलब गलत है, इन्होंने ये पूछा ना, विच्छेद नहीं है। तो इसका जो होता है वो क्या होता है, प्री प्लस इक्सा होता है, ठीक है। और यहाँ बड़ी लगा रखी है, ये प्रूफ देखो इस बुक में 42 नंबर पेज पे ही मिल जाए, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये क्वेश्चन सीधा पुट है, ये देखो सीधा एग्जैक्ट आ रखा है, सेम टू सेम डिक्टो है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन ये देखो, एक एक वाला, इसमें भी ये पूछा तो रूटीन कौन सा है, तो ये देखो 2 मात्रा आती है, 1 लगा रखी है, एग्जैक्ट सोल्व हो रहा है। ये एक ही पेज का है जिसमें कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, देखो एक पेज, एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन तो ये सोल्व हो रहा है, दूसरा ये सोल्व हो रहा है, तीसरा ये प्रश्न सोल्व हो रहा है, और चौथा ये सोल्व हो रहा है। अब देखना, ये पेज नंबर 46 पहले आप मिला ना, ये चौथा संस्करण है मेरे पास। और बाकी अभी नया वाला संस्करण आ गया 5वां वाला, वो ले लेना आप यदि पढ़ने के लिए लेना हो तो। सदैव वाला, अब देखो इसमें ये मैच कर रहा है, लेकिन ये मेरे को मिला नहीं इस बुक में, मतलब होगा लेकिन कहीं कहीं दूसरी जगह लिखा होगा, या फिर मेरी नज़र नहीं गई होगी इस वर्ड पे। लेकिन बाकी जो 3 है ना वो मिल गए। यदि आपको 3 आते हैं ना तब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। मैं यहाँ वही लाया हूँ जो आप सोल्व कर सकते हो, इस बुक को देख के सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बस बता दूँ हाँ जनरली ये आपको आना चाहिए, ये जनरल है, ये तो सब पूछ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी बड़ी वाली बातें नहीं है, वो पूरा कंप्लीट है। ये देखो 4 क्वेश्चन एक पेज से सोल्व हो रहे हैं, कितने, सिर्फ एक पेज से कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, 4। तो बहुत अच्छी बुक है और कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें, जो लिख रखा है बहुत काम का लिख रखा है। और ये देखो एक यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट। अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ है, ये देखो ये दे रखा है इसी बुक में। ये पेज नंबर दिखाऊँ आपको 44 में दे रखा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, देखो और ये पूछ रहा है, देख लो क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया एग्जैक्ट। अब देखो इसमें त्रुटिपूर्ण पूछा था और ये वहाँ पे त्रुटि है, ये देखो यहाँ से पकड़ लोगे आप, ठीक है। और इसके अलावा बताता हूँ आपको मैं और क्वेश्चंस जो आ रखे हैं। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या देखा, ये भी देखो, ये मेरे को वर्ड मिला नहीं था, वैसे इसको सही देखे तो ये आता है इसमें, ठीक है। अब ये मिला नहीं था तो बाकी एग्जाम्पल मिले, जैसे आपको कटु प्लस उक्ति
ये मिल रहा है आपको, ये यद्यपि मिल रहा है, ये कटुक्ति हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया। अच्छा, ये क्यों डाल रखा मैंने, ये मेंस 2024 के अंदर शब्द शुद्धि में आया था। तो शब्द शुद्धि वाला जो टॉपिक है वो आपको हर जगह से पढ़ना चाहिए। मतलब जैसे आप संधि पढ़ रहे हो तब भी आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि इस वर्ड को कैसे सही लिखते हैं। उपसर्ग वाले में भी आपको देखना चाहिए, प्रत्यय वाले में भी देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको सही से आते हैं ना, तो आप शब्द शुद्धि में कोई गलती नहीं करोगे। क्योंकि मैक्सिमम गलतियाँ इसी वजह से होती हैं, या तो संधि को अपन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, आप संधि नहीं देखते उस वर्ड में, अपन सीधा टिक मार देते हैं, गलती हो जाती है। तो यद्यपि वाला देखो मैच कर रहा है। और ये मंजूषा अभी आया था, ये अभी वाले जो पेपर हुआ था उसमें शायद जहाँ तक मुझे बताया ये आया था 6 अप्रैल वाले में आया था। ये भारतेंदु मैच कर रहा है, देखो पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ये भी आपको आ रहा है, ये भी आपको आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब ये कहीं लिखा है वो मेरे को नहीं मिला, इसलिए मैंने बाकी सारे ढूंढ के उसका सोल्यूशन दे दिया आपको मैंने। और ये पेज नंबर देखो 43 पे, एक 44 पे था और एक 46 पे था, ये 47 पे था। ठीक है, इस तरह से ये अपने संधि का क्वेश्चन सोल्व किया। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो शब्द शुद्धि है ना, ये आपको न तो कोई करवा सकता है, बस आपको ध्यान देना। स्पेशल टॉपिक पढ़ने की बजाय ऐसा नहीं कि जो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है उसी में से आपके शब्द मिलने चाहिए तब तो आता है, नहीं। आप ढूंढ लो संधि में, उसको अच्छे से कर लो। फिर आता दूसरा उपसर्ग, इसको भी अच्छे से कर लो। फिर आता तीसरा प्रत्यय, इसको अच्छे से करो, यहाँ भी आपको मिल सकते हैं। तीसरा एक इम्पोर्टेंट बताऊँ आपको, पर्यायवाची। यहाँ पे पर्यायवाची पढ़ो ना, तब एक चीज़ ध्यान रखना यार, ये वर्ड शब्द शुद्धि में आ सकता है। क्योंकि मैं अभी देख रहा था एक चंद्रिका वर्ड लिखा हुआ था, इसके पर्यायवाची लिखे थे अच्छे से, लेकिन ये शब्द अपने एग्जाम के अंदर शब्द शुद्धि में था। किस में था? शब्द शुद्धि में। इसके अलावा एक है ये प्रत्यय वाला बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था अपने तात्कालिक। अच्छा, इसमें लॉजिक क्या था कि जो इक प्रत्यय लगता है तो आगे वाले वर्ड का दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे तत्काल था ना ये, फिर इसमें जुड़ा कौन सा प्रत्यय, तो क्या बना, इसका दीर्घीकरण होगा, इसलिए बना तात्कालिक। ठीक है, ये वर्ड, और वहाँ लिखा हुआ था तत्कालिक, तो वो शब्द में गलत था, शब्द ये सही था, तो ये शब्द शुद्धि में काम आया। दूसरा देखो, एक वर्ड बता रखा मैंने अनुदित, अभी आगे अपन पीछे पढ़ के आए थे अनुदित। उस अनुदित में क्या प्रॉब्लम थी, इसमें था उपसर्ग था अनु प्लस क्या था उदित, इससे बना था अनुदित, और यही शब्द शुद्धि के अंदर आया हुआ था। किस में आया था? शब्द शुद्धि में आया था। अच्छा, शब्द शुद्धि में कब आया था ये आया था मेंस RS मेंस 2024 के अंदर आया था। इस तरह से आपको इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है। इसके अलावा कुछ चीज़ बता रहा था मैं आपको। हाँ, एक था पारिभाषिक शब्दावली के लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, उसमें आपको पूरी पारिभाषिक शब्दावली कहाँ से आई है, कितने क्वेश्चन मैच करें, सब कुछ उस वीडियो में डिटेल बता रखा है। गृह मंत्रालय वाले PDFs आए हैं, उस PDF को इतना बड़ा कंटेंट समझते हैं, लेकिन इतना बड़ा है नहीं है वो, क्योंकि उसमें एडजेक्टिव भी फॉर्म दे रखी है और जैसे प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, अगला प्रोसेसिंग दे देगा, प्रोसेस्ड दे देगा, इस तरह से क्या होगा, इस वजह से PDF ज़्यादा लंबी है। दूसरा, इनके यूज़ बता रखे हैं, सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आपको मतलब नहीं, इसलिए आपको लिमिटेड पढ़ोगे ना तो ये PDF बहुत छोटी मिलेगी आपको कि नहीं यार ठीक है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है ना, जो क्वेश्चन बैठने चाहिए, सबसे अच्छी बात ही वही है। यदि क्वेश्चन सही हो रहे तो क्या दिक्कत है। और बाकी अदर कोई नोट्स पढ़ रहे हो ना किसी के, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन इन नोट्स की बजाय ये डॉक्टर सोहनदास चारण वाली जो बुक है, सोहनदास चारण वाली जो बुक है, इस बुक को ही नोट्स बना के पढ़ लें तो सबसे बेटर है। क्योंकि हिंदी में बुक्स पढ़नी चाहिए, ग्रामेटिकली एरर हो सकता है किस में, नोट्स में, लेकिन बुक्स में नहीं होगा, क्योंकि 2-3 संस्करण निकाल देते तो उनकी कमियों को दूर कर चुके होते हैं। अभी इसका 5th एडिशन है, वो लेना। और जहाँ तक मुझे पता है 270 ऐसे कुछ फीस वगैरह लगती है।